श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा एवं शिव महापुराण की अमृत वर्षा के लिए भागवत किंकर पूज्य श्री हर्षित कृष्ण जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ले जाओ इसे यहाँ से। संडामर्क को बोला कि इसे ले जाकर आसुरी शिक्षा दो। पुनः महाराज विद्यालय में ले जाकर के संडामर्क दोनों गुरुओं ने प्रहलाद को बहुत पढ़ाया। थोड़े दिन बाद जब प्रहलाद को पुनः बुलाया हिरण्यकश्यप ने, अपनी गोद में बिठाया, बेटा इतने दिनों में तुमने विद्यालय में क्या पढ़ा? तो आज अपने पिताजी को नवदा भक्ति का उपदेश कर दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। बोले पिताजी भगवान की पहली भक्ति है श्रवणम, दूसरी कीर्तनम। जो नवधा भक्ति का उपदेश किया कि लाल लाल आंखों से महाराज क्रोध के पारागार पर चढ़ गया हिरण्यकश्यप, गोदी से उतार करके नीचे फेंका। ये कुलद्रोही है, ले जाओ, ले जाकर के इसे मृत्यु दंड दे दो। सैनिक लेकर के गए ऊंचे पहाड़ की चोटियों से। जैसे ही महाराज झूला देकर के प्रहलाद को नीचे फेंका, हरि शरणम का जाप कर रहे। बोले ऊंची चोटी से गिराने वाले देखते रह जाते हैं, बाहों का पालनहार झूला भक्त को झुलाते हैं, बाहों का पालनहार झूला। महाराज उसे तो गिरने से पहले ही किसी ने थाम लिया, जहरीले सर्पों के बीच में छोड़ दिया गया, विष महाराज लड्डुओं में मिलाकर खिला दिया गया, जल में डुबोया गया। कहीं भी जब प्रहलाद की मृत्यु नहीं हुई तो महाराज हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था कि वो जलेगी नहीं। कहा भैया मेरी गोदी में बिठा लो, मैं लेकर के बैठ जाऊंगी, ये प्रहलाद जल जाएगा अग्नि में। अपनी बुआ के साथ अग्नि में बैठे और होलिका को जैसे ही जलाया, गलत उद्देश्य लेकर के होली ने महाराज प्रहलाद को जलाना चाहा तो उस दिन होलिका का दहन हो गया, पर प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। सीम की चाप सकई कोई तासू, बड़ रखवार रमापति जाग। जिसके भगवान रक्षक बन जाएं फिर उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अनेक उपाय कर लेने के बाद में भी जब महाराज प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ तो फिर से संडामर्क प्रहलाद को लेकर के गुरुकुल चले गए। एक बार और कोशिश करें, ले गए और ले जाकर गुरुकुल में आसुरी शिक्षा देने लगे। पर क्या हुआ, गुरु संडामर्क कुछ काम से विद्यालय से बाहर गए। इसी बीच में विद्यालय के बच्चे प्रहलाद के पास में आ गए। कहा प्रहलाद बेटा तुम हमारे साथ में खेलते क्यों नहीं हो भैया? कहा तुम्हारे खेल मुझे पसंद नहीं आते। अच्छा तो क्या खेलें? बोले जो मैं बताता हूं हम वो खेल खेलें। बोले ठीक है तुम बताओ। तो प्रहलाद ने कहा चलो सब मेरे साथ में खेल खेलने के लिए। प्रहलाद ने सारे बच्चों को एकत्रित करके एक गोला बनाया और बीच में प्रहलाद खड़े हो गए। कहा देखो दोनों हाथों को उठाना ऊपर, और जो मैं एक बार बोलूं वो तुम 2 बार बोलना, और ताली बजाते हुए घूम घूम कर नाचना, बड़ा मजा आएगा खेल में। सारे बच्चों ने बोला हाँ ठीक है भैया। प्रहलाद जी बीच में, चारों तरफ बच्चों को महाराज एकत्रित कर लिया और गुरुकुल में बच्चों के साथ खेल खेलने लगे। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम नाम जप लो। राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन की धारा, राम नाम जीवन की धारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम जीवन आधारा। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप
जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। पूरे विद्यालय में बच्चे खेल खेल रहे हैं, आवाज पहुंच गई महाराज राजभवन तक। हिरण्यकश्यप ने 2 मंत्री भेजे, देख के आओ आवाज कहां से आ रही है। वो खूंखार हिरण्यकश्यप के मंत्री आकर के उनने जैसे ही देखा तो पूरा विद्यालय क्या कर रहा था, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम जीवन आधारा। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। पूरे विद्यालय के साथ में वो दोनों मंत्री भी नाचने लगे महाराज। करंट है, जो छीता है वही चिपक जाता है महाराज। धीरे धीरे और जोर जोर से आवाज आने लगी। दोनों गुरु आ गए संडामर्क, देखा कि वो मंत्री भी नाच रहे, विद्यालय के बच्चे भी नाच रहे, प्रहलाद भी नाच रहे। जैसे ही दोनों गुरुओं ने जाकर के प्रहलाद को हाथ लगाया तो हाथ लगाते ही क्या करने लगे, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम है सबसे प्यारा, राम नाम जीवन आधारा, राम नाम जीवन आधारा। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। हरि नाम जप लो, प्रभु नाम जप लो, सुबह शाम जप लो, राम राम जप लो। जब बहुत शोर होने लगा महाराज, उसी समय हिरण्यकश्यप आ गया स्वयं, और जैसे ही हिरण्यकश्यप आया तो एकदम सब शांत हो गया। किसी की कोई आवाज नहीं निकली। क्रोध में आकर के प्रहलाद से बोला, रे मूर्ख, जिस भगवान को तू भजता है कहां है तेरा भगवान, बता, आज तक तूने उसे देखा है कभी? प्रहलाद ने कहा, पिताजी, देश काल दिशि विदिश्य हूं माही, कहूं सो कहां जहां हरि नाही। ऐसी कौन सी जगह है जहां वो नहीं है? सामने एक खंभ लगा हुआ था। अच्छा, तेरा भगवान हर जगह है? बोले हाँ पिताजी, वो तो कण कण में रज रज में समाया है। तो फिर इस खंभ में भी होगा? बोले अवश्य होगा। इधर प्रहलाद ने महाराज कह दिया विश्वास से कि खंबे में भगवान है, और उधर हिरण्यकश्यप ने बोला कि यदि इस खंबे में भगवान है तो आज उसे निकलना होगा। महाराज अपनी गदा उठा करके प्रहलाद के सामने हिरण्यकश्यप खड़े हैं, और इधर प्रहलाद ने आंखों को बंद करके भगवान से प्रार्थना करी, सर्वव्यापी ईश्वर मेरे, तू करुणा की मूरत है, आज तेरे साकार रूप की आन बड़ी जरूरत है। प्रभु, आज आपके साकार रूप की जरूरत आ गई है। असुर राज के मन का संदेह दूर करो। पहली गदा, दूसरी गदा, और जो घुमा करके तीसरी गदा का प्रहार किया कि खंबे में से भगवान नरसिंह का प्राकट्य हो। बोलो नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। आधे सिंह के जैसे, आधे मनुष्य के जैसे हाहाकार करते हुए, तारों के जैसे बाल, बड़े बड़े नाखून। हिरण्यकश्यप देख करके पसीना पसीना हो गए। कौन हो तुम? बोले हिरण्यकश्यप, मैं ही नारायण हूं। भागने लगा, तुम मुझे नहीं मार सकते, मैंने ब्रह्मा जी से वरदान ले लिया है, मैं दिन और रात्रि में नहीं मरूंगा, अंदर और बाहर नहीं मरूंगा, दाएं और बाएं नहीं मरूंगा, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी महीने में नहीं मरूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। भगवान ने हिरण्यकश्यप को एक एक वरदान की याद दिलाई। हिरण्यकश्यप, आज ब्रह्मा का एक भी वरदान तेरे काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि ना अस्त्र के दाव से, ना शस्त्र के प्रहार से मैं आज तेरा वध करूंगा, नखों की तेज कटार से। प्रचंड रौद्र रूप बना मैं तेरा अंत काल हूँ,
देख सकता है तो देख मुझे, मैं आया बनकर काल हूँ। ना देव हूँ ना दानव हूँ, ना पशु हूँ ना मानव हूँ, नरसिंह रूप में देख निराला, तेरे सामने दानव हूँ। मुझ में फंसकर तू निकल ना पाए, मैं ऐसा जंजाल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं आया बनकर काल हूँ। ना दिन की ये शुरुआत है, ना गहरी काली रात है, ना सूर्य तप रहा तेज है, ना तारों की बरसात है। समय की गति को देख जरा, मैं आया सायंकाल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं आया बनकर काल हूँ। अब वरदान ब्रह्मा का न तुझे कोई बचा पाएगा, मौत का पैगाम आज तुझे बहा ले जाएगा। मुझ में फंसकर तो निकल ना पाए, मैं ऐसा जंजाल हूँ। देख सकता है तो देख मुझे, मैं आया बनकर काल हूँ, मैं आया बनकर काल हूँ। एक एक वरदान याद दिलाया और महाराज संध्या के समय अपने घुटवन पर जंघा पर लेकर के हिरण्यकश्यप को भगवान बैठे, आकाश मंडल में देवता खड़े हैं। और उसी समय महाराज वो ब्रह्मा जी के महीनों से अलग पुरुषोत्तम महीना संध्या का समय, अंदर ना बाहर देहरी पर, और अस्त्र शस्त्र नहीं, नाखूनों से फाड़ कर दो भाग कर दिए। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय, असुर निकंदन भगवान की जय। देवताओं ने फूलों की वृष्टि करी और भक्तराज प्रहलाद ने भगवान के क्रोध को शांत किया। भगवान प्रहलाद जी को गोदी में लेकर के और महाराज रोने लगे। छोटे से नन्हे से भक्त को गोद में बिठा लिया। बोले कहें प्रभु प्यारे, कोमल अंग हैं तुम्हारे, असुरों ने मारा तुम्हें मेरे गुण गाने में। गिरी से गिराया है, अग्नि में जलाया पुनी, राखी नहीं कमी बेटा तुमको सताने में। बोले प्रेम बारी सींचे निज गोदी लिए भक्त को, करुणा निधान बने करुणा दिखाने में। चूमत है मुखार विंद कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में। आंखों से अश्रुपात हो रहा। बेटा बेटा मैंने आने में देर कर दी, मुझे क्षमा कर दो। प्रहलाद ने कहा प्रभु प्रभु मेरे पिता ने आपका इतना विरोध किया, वो नरक में तो नहीं जाएंगे? प्रहलाद मांग क्या चाहिए? बोले प्रभु मेरे पिताजी नरक में ना जाएं। भगवान को हंसी आ गई। कहा प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेकर के आ जाए, पिता ही नहीं तुम्हारी 21 पीढ़ियां मेरे धाम की अधिकारी हो गई।